गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका विशेषदीप जी के क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सुपर 30 की थर्ड सीरीज़। जो बच्चों ने पहली दो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ वो दो सीरीज़ देखिएगा। इसमें हम रोज़ डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ बिना देरी ना किए हुए। उससे पहले केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कोमोरोस। तो कोमोरोस की कैपिटल पूछी है। कोमोरोस की कैपिटल है बेटा मोरनी। ठीक है, याद रखना क्या कैपिटल है, मोरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ओमान। ओमान की क्या करेंसी है। ओमान की करेंसी है बेटा रियाल। क्या करेंसी है, रियाल। तो बेटा कमेंट बॉक्स में आपने बताना है लियोन, लियू, ताला और क्वाचा कहाँ की करेंसी है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बताने को मैं ही बता सकता हूँ, पर ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ताकि पता लग पाए कि कौन बच्चा वीडियो को सीरियस होकर देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को। कितनी तारीख को, 17 मई। अभी आने वाला है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो 17 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, वसंदा नेशनल पार्क कहाँ पर है। वसंदा नेशनल पार्क, तो वसंदा नेशनल पार्क बेटा गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात। और अगर आपसे पूछे गिर फॉरेस्ट, गिर, तो गिर फॉरेस्ट भी कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके अलावा नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, गुजरात में है। ये आपने याद रखना है। अगर बात करें असम की, तो असम में है इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक, ऊंची झील, जिसका नाम है चलामू। क्या नाम है, चलामू। बेटा आप ये वीडियो देखते रहिएगा और सारे सेशन देखिएगा, ये चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। तो असम में सबसे, सॉरी बेटा, सॉरी गलती होगी, असम में नहीं, सिक्किम में है, क्षमा चाहूँगा। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील, जिसका क्या नाम है, चलामू। याद रखना क्या नाम है, चलामू। और अगर बात करें असम, तो असम से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक, मानस नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है, तो मानस असम में है। इसके अलावा एक पूछा जाता है आपसे, मानस के अलावा काजीरंगा, काजीरंगा, तो काजीरंगा भी कहाँ पर है, काजीरंगा भी जो है वो असम में है। ये आपने याद रखना है। तो मानस और काजीरंगा कहाँ पर है, असम। चलामू कहाँ पर है, सिक्किम। वसंदा कहाँ पर है, गुजरात। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात। नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात। नेक्स्ट, सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा है तो हम सभी को पता है कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। कहाँ पर, चंडीगढ़। गुजरात को भी डिस्कस हम कर चुके हैं। गुजरात में जो फेमस डांस है वो याद रखना, वो किया जाता है यहाँ पर डांडिया, डांडिया या फिर गरबा। और एक और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। असम की हम बात कर चुके, सिक्किम की हम बात कर चुके, इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, उमेद पैलेस लोकेटेड इन। तो उमेद पैलेस इन्होंने पूछा है, उमेद पैलेस कहाँ पर है। बेटा उमेद जो पैलेस है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान। इसके अलावा याद रखना कि जो घूमर है, घूमर डांस है, घूमर, ये भी कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है घूमर डांस। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है, रणथंबोर नेशनल पार्क अगर पूछे, रणथंबोर नेशनल पार्क तो कहाँ पर है, राजस्थान में। और इसके अलावा सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क पूछे तो कहाँ पर है, राजस्थान। और एक और चीज़ याद रखना, रावत बाटा, रावत बाटा। अगर आपसे पूछे रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो भी याद रखिएगा ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय गोपीनाथ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर है। तो बेटा ये असम में है। कहाँ पर है, असम में है। गुजरात में कौन सा है, सरदार पटेल, सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। अगर गुजरात में पूछे कहाँ पर है तो अहमदाबाद में है। दिल्ली में कौन सा है, दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट,
ओपेक का हेड ऑफिस पूछा है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो ओपेक का हेड ऑफिस है जिनेवा में, और जिनेवा किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया। और बेटा आज ही ऑस्ट्रिया में हमारे नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। सुबह की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऑस्ट्रिया में इंडिया के न्यू एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया में, सॉरी बच्चों गलत कर दिया था, ठीक मैंने, वियना। तो वियना में हेड ऑफिस है। ओपेक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? वियना। ठीक है, और वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में आज ही हमारे नए क्या अपॉइंट हुए हैं? तो याद रखना, एम्बेसडर। वहीं अगर हम बात करें जिनेवा की, तो जिनेवा में हेड ऑफिस है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है? जिनेवा। वहीं अगर न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है UNO का हेड ऑफिस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं बात की जाए पेरिस, तो पेरिस में है यूनेस्को का हेड ऑफिस। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है बेटा गुजरात में। और कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट सलारजंग म्यूजियम। तो सलारजंग म्यूजियम इन्होंने पूछा है, तो जो सलारजंग म्यूजियम है बेटा वो किस राज्य में है? ये बेटा तेलंगाना में है। किस राज्य में है? तेलंगाना। एक और चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए हुसैन सागर लेक, तो हुसैन सागर लेक तेलंगाना के हैदराबाद में है। और इस लेक में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखना, हुसैन सागर लेक में। एक और पॉइंट याद रखना, जो हुसैन सागर लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्रेस बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड इन। तो बॉटनिकल गार्डन पूछा कहाँ पर है? जो इम्प्रेस है ये है बेटा पुणे में। कहाँ पर? पुणे। और पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, पुणे को डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डेक्कन क्वीन। वहीं बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, किस नाम से? स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। और इसके अलावा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह। अगर आपसे पूछे कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो याद रखना लखनऊ। और वहीं मुंबई में बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में है, ये आपने याद रखना है। और वहीं अगर आपसे पूछे इंदौर में एयरपोर्ट कौन सा है, तो देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजी जो है वो कहाँ पर है? तो चंपानेर आर्कोलॉजिकल पार्क इन्होंने पूछा है, ये बेटा गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में है। और याद रखना ये यूनेस्को के, अभी हमने डिस्कस किया यूनेस्को का, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है ये मैं बता चुका हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो यूनेस्को के अंडर है, जो गुजरात में द चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजी पार्क, ठीक है, अगर इस चंपानेर की बात करें, इस पावागढ़ की बात करें, तो इसको बनवाने वाला व्यक्ति था सुल्तान महमूद। याद रखना, सुल्तान महमूद। तो सुल्तान महमूद ने इस जगह वो बनवाया था। आगे बढ़ते हैं द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है भारत का एकमात्र सर्किट, वो कहाँ पर है? तो वो बेटा है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। यहीं हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मुस्सी नदी के किनारे है। वहीं अगर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे है। और याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछे तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है?
तो याद रखना बेटा ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगी 1। वहीं पर अगर बात करें वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्री है 189 और वर्ल्ड बैंक का जो हेड ऑफिस है वो है वॉशिंगटन डीसी में। और जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ये वर्ल्ड बैंक का ही एक क्या है सब्सिडरी है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। कितनी तारीख को? 2 फरवरी। और 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। कमेंट करके आपने बताना है वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है, क्या थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का जो नाटो समिट है उसका शेड्यूल। तो ये समिट बेटा हो चुका है, जो नाटो समिट है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि इसका समिट 2019 में कहाँ पर हुआ है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेस्ड। तो इसका हेड ऑफिस है बेटा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। और गुरुग्राम में किसका हेड ऑफिस है? गुरुग्राम में आईएसए बोले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नई दिल्ली में किसका हेड ऑफिस है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई। इसके अलावा मुंबई में और कौन से है? आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई। एसबीआई का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? मुंबई। अगर सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? मुंबई। और वहीं अगर पुणे की बात करें तो पुणे में हेड ऑफिस है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि भारत का जो मौसम विभाग है उसका हेड ऑफिस है। हैदराबाद की बात करें तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? उसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। और IRDA पर एक्ट लागू होता है 1999, क्योंकि IRDA कब बना था? 1999 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर पूछा है तो ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल, कनाडा। और भारत में डोपिंग के लिए कौन सी एजेंसी है? तो याद रखना नाडा। कौन सी? नाडा। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बेटा नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील शेट्टी। एक डायलॉग याद होगा, ये धरती मेरी माँ है। तो कौन बने हैं? सुनील शेट्टी। ठीक है। और ढाका किसकी कैपिटल है? तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है। और हैग की बात की जाए तो हैग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? नीदरलैंड, द हैग। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। 15 में हर एक का टाइम पीरियड कितना होता है? 9 साल। टोटल 15 जज होते हैं और ईच जज का जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का होता है? तो आपने याद रखना है वो होता है बेटा 9 साल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वडोदरा इन गुजरात इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब बड़ोदरा, जो गुजरात का बड़ोदरा है वो किस नदी के किनारे है? ये हमने जवाब देना है। तो बेटा वो है विश्वामित्री नदी के किनारे। कौन सी? विश्वामित्री। तापी के किनारे कौन सा शहर है? तो याद रखना सूरत तापी के किनारे है। गुजरात का सूरत किसके किनारे है? तापी के किनारे है। ठीक है। अगर वही मैं बात करूं साबरमती की, तो साबरमती के किनारे है अहमदाबाद। साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद। और गंगा की बात की जाए तो गंगा के किनारे कई शहर है, जैसे कि ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कानपुर है, प्रयागराज है, पटना है। तो ये सारे शहर किसके किनारे है? गंगा के किनारे है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और गंगा की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदारा वेशा, जो पॉपुलर फोक डांस है ये कौन सी स्टेट का है? बेदारा वेशा। तो याद रखना बेटा ये कर्नाटका का है। कौन से राज्य के? कर्नाटका। कर्नाटका में इसे हंटर डांस भी कहते हैं। हंटर डांस। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा डांस कहते हैं? हंटर डांस। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में करते हैं भरतनाट्यम। ठीक है बेटा। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में किया जाता है चंगू।
चंगू। और असम की बात की जाए तो असम में किया जाता है बिहू, असम में बिहू। और कथक कहाँ पर किया जाता है? यूपी में। और कथकली कहाँ पर किया जाता है? केरला में। नेक्स्ट, लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लुआंडा किसकी कैपिटल है? तो बेटा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा लुआंडा किसकी कैपिटल है। कैपिटल सारी आपने बतानी है। लुआंडा, बेलारूस, अंगोला, गुआना, लाइबेरिया, ये सब किसकी कैपिटल है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, द सांबर लेक इज, सांबर लेक पूछा कहाँ पर है? बेटा सांबर लेक राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में है। इसके अलावा डीडवाना, अगर आपसे पूछे डीडवाना लेक, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे लूणकंसर, तो ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये आपने याद रखना है। और अगर एक झील और अगर आपसे पूछ ले, पेपरों में कई बार पूछी है, लोनार, तो लोनार जो है बेटा ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोलकोंडा फोर्ट, तो जो गोलकुंडा फोर्ट है वो पूछा है कहाँ पर है? गोलकुंडा जो फोर्ट है, गोलकुंडा फोर्ट बेटा है, गोलकोंडा फोर्ट इस फ्यूचर, ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट इन्होंने पूछा है। तो गोलकोंडा फोर्ट की अगर हम बात करें, इतिहास में बहुत बार आता है, ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है बेटा? हैदराबाद में है, ठीक है। गोलकुंडा पर कई राजाओं ने राज किया है, चाहे वो औरंगजेब था या इससे पहले भी कई राजा आए थे। कई राजाओं की निगाह जो गोलकुंडा में रही है, और कहते हैं कि इसी गोलकुंडा की खानों से मिला था कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसन नेशनल पार्क इन्होंने पूछा बेटा, बाइसन, ठीक है। तो जो बाइसन नेशनल पार्क है ये है त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा, ये आपने याद रखना है। और अगर असम की बात करें तो डिस्कस कर चुके हैं, काजीरंगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, याद रखना। कई नेशनल पार्क है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये मेन है बांधवगढ़। और एक सतपुड़ा, ये याद रखना, सतपुड़ा। बहुत जल्द मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा पूरे नेशनल पार्क पर, बहुत जल्द, तो उससे आपके सारे नेशनल पार्क जो है क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना डैम कहाँ पर है? तो बेटा कोयना डैम है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। अगर पंजाब में की जाए बात तो पंजाब में पोंग डैम और महाराजा रंजीत सिंह डैम। पोंग डैम और महाराजा रंजीत सिंह डैम कहाँ पर है? पंजाब में है। और कोयना डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अगर आपसे एक दो डैम है और पूछे जाते हैं कई बार, टिहरी डैम पूछे तो टिहरी उत्तराखंड में है। और अगर सरदार सरोवर डैम पूछे तो गुजरात में है। और अगर आपसे एक डैम और पूछे, कई बार पूछा जा चुका है, हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम ओडिशा में है, महानदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? महानदी। और ये भारत का सबसे लंबा डैम है जो हीराकुंड डैम है। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बताइएगा आपको ये कैसे लग रहे हैं सुपर 30 क्वेश्चन। और एक और चीज़, आपको इन सब के PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, विशेषदीप GK क्लासेस। हर जितने भी लेक्चर है, हर लेक्चर का PDF आपको ग्रुप में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।